सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, आने वाले जितने भी कंपटीशन लेवल एग्जामों में आने वाले जितने भी क्वेश्चन थे सब करा दिए। शॉर्ट ट्रिक्स से लेकर उनकी डिटेल्स से लेकर शॉर्ट ट्रिक तक सब बता दी। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट होने वाला है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस टॉपिक से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट और लॉस निकलता कैसे है। किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी कीमत का, प्राइस का प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार निकलता है। सबसे पहले ये देखो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किससे निकलते हैं? सेलिंग प्राइस से, जो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से निकलते हैं हमेशा क्या? प्रॉफिट और लॉस। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस निकलता कैसे है? निकलने का मतलब प्रॉफिट और लॉस का जो प्रॉफिट और लॉस होता कैसे है, तो वो होगा हमारा किससे? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं हमारा, कॉस्ट प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य से ही हमारा क्या निकलते हैं? ये निकलता है लाभ और हानि। लाभ और हानि निकलते हैं क्रय मूल्य से, ठीक है। और लाभ और हानि निकलने के बाद, जो लाभ और हानि निकलने के बाद जो हमारा कीमत आती है या फिर हमारी कोई डिजिट निकल के आती है, तो वो हमारी क्या हो जाती है? वो हमारी हो जाती है क्या? सेलिंग प्राइस। ये होता है हमारा क्या? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होती है, ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। तो ये मैं बताने जा रहा था कि प्रॉफिट और लॉस निकलता कैसे है। हमेशा कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा कि 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? एक बात और ये देख लो कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य जब कोई वस्तु, जब कोई, जैसे कि मैंने एक बैट बनाया लकड़ी का, अपनी मैं लकड़ी लेके आया, सब मैंने अपना बैट बनाया और मैंने वो दुकानदार को जाके बेच दिया। तो मैंने जिस कीमत पर दुकानदार को बेचा, तो वो मेरा क्या हो गया? तो वो मेरा हो गया। अब मैं दुकानदार को जिस कीमत पे बेचूंगा वो हो गया उस प्रोडक्ट का सेलिंग, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस। अब दुकानदार वो ग्राहक को जिस कीमत पे बेचेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यही होता है हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, और इससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। लाभ और हानि कभी भी बोलेगा क्वेश्चन में कि 20% का लाभ, 30% की हानि, 40% का लाभ होता है, तो हमेशा किस पर निकाला जाएगा? हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाएगा। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, अब पहला टाइप ए का सबसे पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला। 36 किताबों का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है हमारा क्रय मूल्य। लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो 36 किताबों का के मालूम है, किताबों को 36 किताबों का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, ठीक है। 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हमने अगर नीचे लगा दिया, एक के नीचे, मतलब रेशियो में लिया है, विक्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, ये नीचे लिया है रेशियो में, तो क्या निकल के आएगा? 30/36 आ जाएगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को, और जब विक्रय मूल्य को इसके नीचे लाएंगे तो 30 को 36 के नीचे लेके आएंगे। जब इन दोनों का रेशियो को सॉल्व करो, 5 और ये 6 हो जाएगा। तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। मतलब 5 रुपए में, 5 रुपए के बाद जो खरीदार है, मतलब दुकानदार है, उसके पास 5 रुपए की चीज थी और उसने कितने में बेच दी? 6 रुपए में बेच दी। जब दुकानदार ने की 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी दुकानदार ने अपनी चीज, तो उसको कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किस पे लाभ होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो उसको लाभ कितने का हुआ? 1 5 पर हुआ, 100 का करेंगे तो कितना आएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या कहने का मतलब था? 36 किताबों का क्रय मूल्य बराबर 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। यही तो क्वेश्चन में जैसे बोल रहा था वैसे मैंने लिख दिया कि बराबर 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के नीचे लिया है और 36 को 30 के नीचे लिया है, रेशियो निकाल दिया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया, तो रेशियो से हमने परसेंटेज निकाल दिया। कितने का लाभ हुआ? हमेशा लाभ किस में निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलता है। तो हम देखेंगे कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ? 5 पर हुआ, तो हमने निकाल दिया परसेंटेज। तो ये हो गया हमारा एक टाइप ए का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, इसी टाइप से होगा, यही क्वेश्चन दोबारा से
15 मेजों का, 15 मेजों को हम एम लिख दे रहे हैं, 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब यही क्वेश्चन में बोल रहा था, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था वैसे मैंने लिख दिया कि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब बराबर है तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य जब मैं करूंगा तो क्या निकल के आएगा, ये आ गया मेरा रेशियो 20/15 का। तो 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, रेशियो कितना निकल के आया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 4:3, मतलब हानि हो रही है। अब मतलब क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, मतलब हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। 1 की हानि किस पे हो रही है, 4 पर हो रही है। क्रय मूल्य पे ही तो हमेशा होती है हानि, तो 25% का क्या हुआ, हानि हो गई हमारी। तो ये हो गए मेरे क्वेश्चन, टाइप ए से रिलेटेड के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन टाइप ए से का। ठीक है, एक व्यक्ति 369 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। ठीक है, पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि निकालनी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक ये होगी क्वेश्चन की करने की। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, इतने रुपए की दर से दोनों मशीनों की कीमत क्या है, इतनी रुपए, मतलब दोनों मशीनों का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली बात तो ये कि दोनों मशीनों का विक्रय मूल्य हो गया बराबर। ठीक है, अब जब दोनों मशीनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, जब दोनों मशीनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया तो अब क्या करेंगे, दोनों मशीनों के विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। सबसे पहले बोलता है कि 10% का लाभ होता है। अब पहली फ्रैक्शन, कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो परसेंटेज दी है उनको किस में चेंज करेंगे, हमेशा क्या बताया मैंने, कभी भी लैंग्वेज वाले कोई क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले परसेंटेज को कौन से तरीके से करते हैं, फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज करा तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो अब 10 से कितनी हो गई, 11 की हो गई। 10% का लाभ होता है, मतलब 10 से 11, 10 की हो गई क्या, क्रय मूल्य वस्तु की, और 11 रुपए में बेच देता है, ये हो गया विक्रय मूल्य। दूसरी वाली लाइन में बोलता है तथा दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा, -1/10। तो 10 से कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। यही तो बोल रहा है कि पहले मशीन पर उसको 10% का लाभ होता है, 10 से कितना हो जाता है, 10 की क्रय मूल्य हो जाती है और 11 में उसको बेच देता है। अब दूसरी मशीन का क्रय मूल्य भी 10 है, ठीक है, अब उसको कितने में बेचता है, 9 में बेचता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, और विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है 11, यहाँ पे क्या है 9। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11, ये कर सकते हैं। जब 9 का इधर कराए तो 9 का इधर, 11 का इधर कराए तो 11 का इधर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नई फ्रैक्शन लिख रहा हूं दोनों की, दोनों की नई फ्रैक्शन क्या आ जाएंगी मेरे पास, 90 से लेकर 99। ठीक है, और 110 से कितनी आएगी, 99। दोनों की नई फ्रैक्शन आ गई है 90, 99, 110, 99। इनका परसेंटेज निकालोगे तब भी यही आएगा, इसका निकालोगे तब भी यही आएगा। बस करने का तरीका क्या था कि मैंने दोनों विक्रय मूल्यों को बराबर कर दिया। कहने में कि 369 का हमें अब कोई रोल नहीं है इस चीज में, लोग 369 को लेके करते हैं, लेकिन अब 369 या कोई भी डिजिट आ जाए, पॉइंटों में आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल परसेंटेज से मतलब होना चाहिए और उसको फ्रैक्शन में बनाने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हम करेंगे। तो 99, 99, अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 110 और 90, 200, ये कितना हो गया, 198 हो गया। ये तो हो गया टोटल। अब कितने का परसेंटेज का हानि हुई, इसको कितने परसेंट की हानि हुई, 2 की, परसेंटेज नहीं, कितने की हानि हुई, 2 की हानि हुई। तो अब 2 की हानि हुई, किस पे हानि हुई, 200 पे, किस पे हानि हुई, 200 पे। तो हम क्या निकालेंगे, 100 1% का क्या हो गया, हमारी हानि हो गई, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, एक बार दोबारा बता रहा हूं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि कोई 2 मशीनें समान मूल्य पर बेचता है, क्वेश्चन में बोल रहा था
कि कोई दो मशीनें समान मूल्य पर बेचता है, पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 1/10, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, और फिर दूसरे पर हानि होती है तो 10 से 9 हो गया। अब दोनों के विक्रय मूल्य जब बराबर हैं तो मैंने दोनों के विक्रय मूल्यों को बराबर कर दिया, इधर 9 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर 11 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। फिर हमने 90 से 99 ये नई फ्रैक्शन निकल के आ गई रेशियो। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे टोटल क्रय मूल्य कितना था वस्तु का 200 था, लेकिन इसको कितने में बेचा गया हानि करके या लाभ करके, तो वो 198 में। कितने की परसेंट की हानि हो गई, 1% की हमारी क्या हो गई हानि हो गई, 1% की हानि। ठीक है, इसी तरीके से यही क्वेश्चन है, एक आदमी 2000 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है, प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है मतलब 2000, इसका भी क्या है विक्रय मूल्य बराबर है इसी मशीन का, तो दर से 2 मशीनें बेचता है, पहले मशीन पर 20% का लाभ होता है, तो पहले मशीन पर 20% का लाभ होगा, तो 20% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 20% को जब मैं फ्रैक्शन में 1/5 करूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पहली फ्रैक्शन पहली ये आ गई। दूसरे पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि का मतलब 10% को जब मैं चेंज करूंगा तो 1/10 हो जाएगा, हानि का मतलब 10 से कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना आएगा वस्तु का, पहली वस्तु का 5 और उसको कितने में बेचेगा 6 में, दूसरी का 10 उसको कितने में बेचेगा 9 में। अब दोनों में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, इसी क्वेश्चन की तरह, तो अब दोनों विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना नई फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगी ये वाली, और ये वाली निकल के नई कौन सी आ जाएगी 45 रेशियो 54, और ये कितनी आ गई 60 रेशियो 54। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 105 और ये कितनी आ जाएगी 108। ठीक है, कितनी आ गई ये आ गई 108, और ये मतलब टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस 105, सेलिंग प्राइस 108, कितने में इसको कितने का लाभ हुआ टोटल पर हुआ 3 का, कितने से 105 से मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम फ्रैक्शन में निकाल लेंगे, ये 3 7 21 तो 20/7%, ये कितना हुआ ये हो गया हमारा लाभ, कितना हुआ ये हो गया मेरा लाभ हो गया 20/7% का। हमें जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप के तो हमें करना है इसी तरीके से करना है, चाहे आगे क्वेश्चन में कुछ भी बोले। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, देखो सबसे पहले तो 10% की हानि होती है, तो माना मेरे पास मैंने पिछली भी वीडियोस में बताया कि मानते क्या है 100 मानते, क्योंकि 100 से परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो हमने माना मेरे पास कितने रुपए थे, माना मेरे पास, मैं अपने मान रहा हूँ मेरे पास थे 100, ठीक है 100 थे मेरे पास। मैंने क्या करा 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मतलब 100 पे 10% की हानि का मतलब क्या हो गया, तो ये 90, मतलब 100 की चीज थी कितने में बेच दी, ये 100 क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 90 क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया हमारा। 100 की चीज 10% की हानि पर 90 में बेच दी, एक्चुअल में कितने में बेची है, अब एक्चुअल में 240 रुपए में बेची है और मेरे अकॉर्डिंग 90 में बेची है। ठीक है, अब अगली लाइन में बोलता है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए। 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो 20% लाभ कमाना है तो 20% का लाभ तो 120, यही तो हो जाएगा कि अब 20% का लाभ कमाना है, केवल 20% नहीं बोल रहा, 20% का लाभ कमाना है, तो लाभ कमाना 20%, इसका 20 हो जाएगा 100 का 20%। तो अब मैंने क्या माना क्रय मूल्य, अब 90 में मैंने बेची, 90 में पहले बेची थी, अब मैं कितने में बेचूंगा 120 में बेचूंगा। तो मेरे को नई कीमत निकालनी है, कीमत जब अब हम रियल कीमत कैसे निकालेंगे, जब हमें क्या पता होना चाहिए 240। तो अब 90 में 240 में बेचता है तो 90 तब मुझे 10% का हानि होती है, तो मतलब 90 में बेचता था मेरे अकॉर्डिंग तो 240 रुपए के बराबर था मेरा 90, उसके 240 रुपए के बराबर था, इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, एक का हम जब हम बराबर करेंगे 240/90 के करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में
अब हम क्या निकालेंगे 120 रुपये में। अब मेरे अकॉर्डिंग 120 में बेचने पर उसकी नई कीमत क्या आ जाएगी, तो अब एक बराबर आ गया 240/90, तो 120 बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 120 बराबर हो जाएगा 240/90 मल्टीप्लाई बाय 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 24, 8 चौक 32, 320 रुपये आ गया। मतलब क्या है कहने का, 240 रुपये में बेचता था तो उस वस्तु उसको 10% की हानि होती थी। तो अब बोलता है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितनी वस्तुओं किस कीमत में बेचना चाहिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसको 320 रुपये में बेचना चाहिए। तो 320 रुपये में उसने बेच दी वस्तु। तो ये हो गया इसका 20% लाभ कमाने के लिए ये वस्तु। ठीक है, चलते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि सबसे पहले हमने क्या माना, 5% की हानि होती है। तो 5% की हानि का मतलब 100 की अगर क्रय मूल्य है तो हानि कितनी हो जाएगी, 95, मतलब 95 रुपये का विक्रय मूल्य आ गया। 95 रुपये का क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। यही तो हो जाएगा, क्रय मूल्य पर 100 पर 5% की हानि होती है, तो 100 की चीज थी उसने कितने में बेची होगी, 95 में बेची होगी मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है 950 रुपये में बेची है। अब बोलता है एक यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसका कितना % का लाभ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 95 बराबर कितना हो गया, इसके 950 रुपये की हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरा 95 है विक्रय मूल्य वो 950 रुपये के हो गया। तो अब अगर मैं ये वाली वैल्यूज निकालनी है ना, 950 वाली तो निकालनी है हमें, या फिर परसेंटेज निकालना है। पर हमें क्या निकालनी है, 1040 रुपये में बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा। हमें लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो हम 1 रुपये के बराबर करेंगे। तो 1 रुपये बराबर क्या आ जाएगा, 95/950 बराबर क्या आ गया, 1 रुपये हो गया। यही तो हो गया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1 रुपये। मेरा 1/10 बराबर 1 रुपये के हो गया, मेरा 1/10 बराबर 1 रुपये के हो गया। तो अब 1040 रुपये बराबर कितने % के हो गया, तो अब मैं 1040 रखूंगा तो 1/10 मल्टीप्लाई 1040 मल्टीप्लाई 1040 की हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा इसका, 1040 रुपये के बराबर कितना आ जाएगा मेरा मूल्य, तो मेरा जो आएगा निकल कर वो आएगा मेरा 104 आ जाएगा, 104 आ जाएगा, 1040 के बराबर होगा। ठीक है, तो 104 मेरा क्या आ गया निकल के, ये आ गया मेरा नया विक्रय मूल्य। तो अब मैंने बोला कि यदि 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसका कितना % का लाभ होगा। अब मेरा क्या आ गया, 104 आ गया। 104 को मैं अगर यहाँ लिख दूँ तब 104 में बेचा गया, विक्रय हुआ, यही तो बोल रहा है। 1040 का मतलब क्या हो गया 104, और 950 का मतलब क्या हो गया 95। ठीक है, तो अब मेरे को कितने % का लाभ हुआ बेचने पर, 4% का लाभ हुआ। 4% का लाभ कैसे हुआ, 104 100 की थी 104 में बेच दी, तो मेरे को कितने % का लाभ हुआ, 4% का लाभ हुआ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। दो टाइप के ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, कभी भी मिक्स्ड फॉर्म आ जाए, इतने % की हानि होती है या इतने % का लाभ होता है, तो तब भी मिक्स्ड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अभी प्योर फॉर्म थी तो प्योर फॉर्म को मैंने 100 मान के करा, अगर मिक्स्ड फॉर्म होती तो मैं इसको क्या मान के करता, इसको मैं मानता कि फ्रैक्शन में चेंज करके तब मैं मानता। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। ये हो गए मेरे क्वेश्चन टाइप ए से रिलेटेड। प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे टाइप ए से रिलेटेड वो मैंने करा दिए हैं। टाइप ए मेरा खत्म हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाएं इस वीडियो को। ठीक है, ताकि और लोगों का भी भला हो। और क्योंकि अभी CHSL से रिलेटेड जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं उनकी 7 मार्च से हमारी डेट है। ठीक है, तो और जितने शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करें। और जय हिंद।